आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 6 का वचन 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ और जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। आमीन। प्रभु यीशु के चेले जब उनसे बहुत तरह के सवाल किया करते थे, या फरीसी या सद्दूकी उनसे सवाल किया करते थे कि तू कौन है, क्या है, तो वो उनसे हमेशा यही जवाब दिया करता था कि जीवन की रोटी मैं हूँ। मैं जगत में परमेश्वर का मेमना बन के आया हूँ। मैं जगत में परमेश्वर की आज्ञा देने आया हूँ। जगत का सर्वनाश करने नहीं बल्कि उसको बचाने आया हूँ। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। इस वचन पर अगर हम विश्वास करते हैं और हम परमेश्वर पर विश्वास करते हुए चलते हैं, हम अगर उसके पास जाते हैं तो हम कभी भूखे ना होंगे और हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम कभी प्यासे ना होंगे। भाइयों बहनों, संसार में हम मनुष्य से कब तक कुछ मांगते रहेंगे? जब तक हम उससे मांगते रहेंगे वो शायद थोड़े दिन दे भी देंगे, लेकिन फिर कोई नहीं देता है, कभी नहीं देता है। हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं जब हमें वह चीज़ें नहीं मिलती हैं जो हम चाहते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिए। आप हताश भी मत होइए, निराश भी मत होइए और डिप्रेशन में भी मत जाइए, क्योंकि एक है स्वामी, इस संसार का स्वामी शैतान है, लेकिन हमारे मनुष्यों का स्वामी जो हमें बनाने वाला है वो परमेश्वर है। संसार के स्वामी शैतान ने इंसानों को अपने कब्जे में इस तरह से कर लिया है कि भाई भाई को नहीं देखना चाहता है, माँ बाप को बच्चे नहीं देखना चाहते हैं। मतलब प्रेम खत्म हो गया है परिवारों से, इस संसार से, क्योंकि संसार के स्वामी ने, शैतान ने इस पर इतना भयंकर कब्जा कर रखा है। लेकिन हमारा स्वामी, मनुष्यों का स्वामी, वो है हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा, हमारा मसीहा, जिसने हमें बनाया है और हमारे पापों का बोझ उठाने के लिए जो धरती पर आया है और धरती पर आकर हमें बहुत सारी आज्ञाएं, बहुत सारे वचन देकर गया है कि अगर हम उनकी वचनों को, उनकी आज्ञाओं को माने तो हम इस संसार से तो आनंदमय जीवन बिताते हुए जाएंगे, लेकिन उस संसार में जो हमें मिलने वाला है उसमें हम अनादिकाल तक, युगानुयुग तक परमेश्वर के साथ रहेंगे, जहाँ पे ना कोई भूख होगी, जहाँ पे ना कोई प्यास होगी और ऐसी ऐसी वस्तुएं होंगी जो मनुष्य की चित्त में भी ना चढ़ी है। ये मैं खुद नहीं कह रही, ये बाइबल में लिखा हुआ है। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर विश्वास होगा। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, परमेश्वर पे विश्वास कीजिए तो आप ना कभी डिप्रेशन में जाएंगे, ना कभी हताश होंगे, ना कभी निराश होंगे और आप वो सब कुछ चीज़ें आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर वो सब कुछ चीज़ें नहीं देता है जो आप चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर वो सब कुछ चीज़ें देता है जो हमारे भले के लिए होती है, जो हमारे अच्छे के लिए होती है। जो कुछ भी मिलता है धन्यवाद के साथ स्वीकार कीजिए। हर वक्त धन्यवाद में लगे रहिए, हर वक्त उससे प्रार्थना कीजिए। चलते बैठते, उठते, सोते, नाचते, गाते, पढ़ते, लिखते, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। कुछ अच्छा हुआ है तो भी तेरा धन्यवाद, और कुछ हमारे मन के लायक ना भी हुआ है तो भी तेरा धन्यवाद। क्योंकि यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम जानते हैं कि वो जो कुछ करेगा हमारे अच्छे के लिए ही करेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उसमें विश्वास करें। मैं प्रार्थना करती हूँ, हे मेरे भले परमेश्वर, हे मेरे भले खुदा, मैं ये विश्वास करती हूँ कि तूने ही मुझे संसार से खींचा है, तूने ही मुझे संसार के पाप भरे माहौल से खींचकर तेरे वचनों पर बुद्धि लगाने के लिए लेकर आया है। मैं विश्वास करती हूँ कि जो वचन मैं पढ़ती हूँ, जो वचन मुझे जो समझ में आता है और मैं जो लोगों को समझाती हूँ, हे भले खुदा, उन्हें भी समझ में आए, वो तेरी शरण में आए, तुझ पे विश्वास करे ताकि वो कभी प्यासे ना हो, वो तेरे पास आए ताकि वो कभी भूखे ना हो। ये संसार क्या है? ये संसार एक ऐसा संसार है जहाँ पे हम यात्री हैं, जहाँ पे हम घूमने आए हैं और हम पता नहीं कौन सी व्यर्थ की चीज़ों में लगे हुए हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मनुष्य नहीं जान पा रहा है परमेश्वर कि उसका कुछ नहीं है। ये आत्मा है जो वो एक दिन लिख कर जाएगा और जिसका न्याय किया जाएगा। हे भले परमेश्वर, मनुष्य को समझने की शक्ति दे, बुद्धि दे। जो संसार का स्वामी है शैतान, बहुत सारी तेरी संतानें हैं परमेश्वर जो तेरे पास आना चाहती है, लेकिन शायद उनके परिवार उन्हें नहीं आने देते, उनके परिवारों से उन्हें यातनाएं मिलती हैं।
हे भले परमेश्वर, तू जानता है कि मैंने भी तो बहुत यातनाएं सहकर, बहुत ताने सुनकर आज भी सुनती हूँ, तेरे नाम के लिए आज भी सुनती हूँ। लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप किया है तुझ पे विश्वास करके, लेकिन मैं फिर भी तुझ पे विश्वास करती हूँ। मेरा विश्वास मेरी मरने तक तुझ पे रहेगा परमेश्वर। जब तक मैं मर जाऊँगी मेरा विश्वास तुझ पे रहेगा। ऐसा विश्वास लोगों को दे कि चाहे प्राण जाए तो जाए, पर तुझे न छोड़ने पाए, तेरे वचनों को न छोड़ने पाए, और अपने अंत समय तक आज्ञाकारी बने रहे प्रभु। मैं जानती हूँ तेरा ही वचन है कि तू मेरे सुसमाचार का प्रचार कर, मेरे राज्य की खोज में लग जा, और संसार की चीज़ें तुझे यूं ही मिल जाएगी। जो भाई बहन तुझसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये दे, मुझे वो दे, हे भले परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि हम ये सब कुछ मांगना छोड़कर तुझसे सिर्फ चंगाई मांगे, आत्मा की चंगाई मांगे, और तेरे राज्य की खोज में लगे रहने का सामर्थ्य मांगे कि प्रभु तू अगर हमें बल देगा, तू हमें शक्ति देगा, तो हम तेरे राज्य की खोज करेंगे। हाँ, हम घर घर जाकर तेरा प्रचार नहीं कर पाते, लेकिन हम फ़ोन के द्वारा ही तेरा प्रचार करने पाए, तेरे स्वर्ग राज्य की खोज करने पाए, और अनंत अनंत अंत तक आज्ञाकारी बने रहें, तेरे वचनों में आज्ञाकारी बने रहें, तेरी प्रार्थना में आज्ञाकारी बने रहे, तेरे विश्वास में आज्ञाकारी बने रहे प्रभु। ऐसी शक्ति और ऐसी सामर्थ्य दे प्रभु। मगर मैं हमेशा बीमारों के लिए प्रार्थना इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी माँ को मैंने कैंसर की बीमारी से जूझते देखा है, लेकिन 2014 के कैंसर के बाद भी मेरी माँ आज भी स्वस्थ है, चंगी है। वो तू ही तो था जो तूने ही तो उसे बचाया है, वो तू ही तो है जो तू उसकी आज भी रक्षा कर रहा है, वो तू ही रहेगा कि जब तक उसका जीवन है तू उसे अवश्य देगा भले परमेश्वर।